फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका 13 चैप्टर का रिवीजन चल रहा था। 13.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा जा रहा है कि एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है, हर्बेरियम इज मेड ऑफ इंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स। पूरा का पूरा ग्लास से, शीशे से बना हुआ है, इंक्लूडिंग बेस। बेस भी उसका ग्लास से बना हुआ है। हेल्ड टुगेदर विथ टेप, एक दूसरे को टेप से जोड़ा गया है। जो किनारे हैं, एजेस, उन्हें टेप से जोड़ा गया है। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसकी लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ब्रेड दे रखी है 25 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ये उसकी डायमेंशन हो गई, किसकी? हर्बेरियम की। क्लियर है बच्चों? तो आपसे पूछा गया है कि आपको व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। तो आपको एरिया बताना है कि कितना ग्लास का एरिया है, विच इज टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में आपकी हर्बेरियम की जो ग्लास है, चारों तरफ की वॉल्स और प्लस उसका सीलिंग और टॉप और बेस, सारे ही आ गए हैं 6 फेसेस, ऑल 6 फेसेस कवर्ड। सो यू हैव टू कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। 2 LB/BH+HL। हाँ, तो यहाँ पे आपका जो टोटल सरफेस एरिया है वो आप निकाल सकते हैं 2LB+BH+HL। आप निकालिए बच्चों। L आपको दे रखा है कितना? 30, B दे रखा है 25 और H दे रखा है 25। तो कैलकुलेट करके बताएं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास कितना हो जाएगा बच्चों। वैल्यूज पुट करनी है बस और सॉल्व करना है। 4,250 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, चलिए जल्दी से देखते हैं कितना आएगा। तो L इंटू बी 30 इंटू 25 कर दीजिए 750, B इंटू एच 625, H इंटू एल फिर से 750। तो आप ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ गया? 750 प्लस 750 1500 प्लस 625। तो ये आपका हो गया 2125 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ गया? 4250। इतना ही आ रहा है बच्चों? यस मैम। तो सभी बच्चों को क्लियर हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लास? फिर नोट करें बच्चों। अब उसके बाद सेकंड आपसे ऑप्शन क्या पूछा जा रहा है? सेकंड ऑप्शन देखते हैं बच्चों। सेकंड ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 बैचेस। तो एक बार जल्दी से इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो आपका डायग्राम क्या है? एक क्यूबॉइड की शेप है। एक क्यूबॉइड की शेप है। तो ये आपका क्या है? ग्लास पेन्स है। ग्लास से एक हर्बेरियम बनाया गया है। तो हर्बेरियम के हर एक ग्लास को आपस में ज्वाइन करने के लिए आपको टेप की जरूरत पड़ रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कितना टेप चाहिएगा। तो ये आपका एक हर्बेरियम है, ठीक है, इस तरीके का हर्बेरियम है। तो आपको टेप कहाँ कहाँ लगाना है? आपको इसके एजेस पे आपको टेप लगाना है ताकि ये दोनों ग्लास आपस में ज्वाइन हो सके। तो आपको ये 12 एजेस, ये आपके क्या कहलाते हैं? एजेस। ये आपके एजेस कहलाते हैं। टोटल काउंटिंग में देखिए कितने हैं? 4 नीचे एजेस आ रहे हैं, 4 ऊपर और 4 बीच में। ये 4 नीचे हो गए एजेस। इसी तरीके से 4 आपके ये टॉप में आ जाएंगे। यहाँ पर आपका टेप आ जाएगा इन्हें जोड़ने के लिए। 2 फेसेस को जोड़ने में आपको ये टेप चाहिए आ रहा है। तो ये आपका 4 ऊपर हो गए एजेस और ये यहाँ पर भी आपके ये 4 एजेस इस तरीके से हो गए। क्लियर है बच्चों? ये आपके 12 एजेस हो गए क्यूबॉइड के। तो आपको बताना है कि आपको टोटल कितना टेप चाहिए। तो आपको दे रखा है लेंथ कितनी दे रखी है? 30। लेंथ 30 है, ब्रेड्थ 25 है और हाइट भी कितनी है? 25। यहां तक बताएं बच्चों, बात क्लियर है? ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, ये इसकी हाइट हो गई। लेकिन आपको इस तरीके से हाइट कितनी बार जोड़नी है? 4 बार। ये आपकी 4 बार हाइट ऐड होगी 4h। इसी तरीके से 4 बार आपकी लेंथ ऐड होगी 1 2 3 4। 4 बार आपकी लेंथ ऐड हो रही है और इसी तरीके से 4 बार आपकी ब्रेड्थ ऐड हो रही है। बताएं बच्चों, दिख रहा है आपको? 1 2
3 4। तो इस तरीके से 4 बार आपको ब्रेड्थ ऐड करनी है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो 4 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, L प्लस बी प्लस एच। बताएं बच्चों, 12 एजेस हैं, 12 एजेस हैं आपके क्यूबॉइड में, जिसमें से 4 आपकी लेंथ हो रही हैं, 4 ब्रेड्थ हो रही हैं और 4 हाइट हो रही हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. तो इन सभी को वैल्यूज पुट करके ऐड करके बताएं कितना आएगा। एल बी एच आपको दे रखा है, एल प्लस बी प्लस एच करिए इंटू मल्टीप्लाई बाय 4 करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना टेप चाहिए। 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 30 80। तो 4 की 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 320 सेंटीमीटर आपको टेप चाहिए। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। No doubt, ma'am. चलें फिर आगे चलते हैं बच्चों, नोट कर लिया सभी ने? तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहा जा रहा है कि शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस। शांति का ये क्या है, मिठाई का स्टॉल है जो कि क्या ऑर्डर करती है, मेकिंग क्या करती है, कार्डबोर्ड बॉक्स बनाती है। किसके लिए? स्वीट्स को पैक करने के लिए। तो दो तरह के बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट है, दो तरह के बॉक्सेस चाहिए, एक बिगर है एक स्मॉलर है। ठीक है, जो बिगर है उसका डायमेंशन आपको दे रखा है 25 इंटू 20 इंटू 5। क्लियर है बच्चों? ये इसका बिगर बॉक्स का डायमेंशन है। और जो स्मॉलर बॉक्स है उसका डायमेंशन भी आपको दे रखा है, कितना? स्मॉलर बॉक्स का आपका डायमेंशन है 15 इंटू 12 इंटू 5। ये आपके दूसरे बॉक्स का डायमेंशन गिवन है 15 इंटू 12 इंटू 5। ये L इंटू बी इंटू एच है। क्लियर है? L इंटू बी इंटू एच आपको दे रखा है डायमेंशन का। फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। तो पहले तो आप बच्चों दोनों ही कार्डबोर्ड बॉक्सेस का टोटल सर्फेस एरिया निकाल दें, उसके बाद ये लाइन देखेंगे कि 5% जो है पूरे टोटल सर्फेस एरिया का हमें ज्यादा चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। तो इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको यदि 250 बॉक्सेस हर तरीके के सप्लाई करने हैं तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लें बच्चों। पहले क्या करते हैं, आपका जो बिगर कार्डबोर्ड बॉक्स है, जो आपका बिगर कार्डबोर्ड बॉक्स है उसका टोटल सरफेस एरिया बताएं। एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, फिर इसी तरह से 250 का भी निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आपका फॉर्मूला है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो आपको LBH कितना दे रखा है, 25 इंटू 20 इंटू 5। तो वैल्यू पुट करके मुझे बताएं, LBH, L की वैल्यू क्या रखेंगे 25, B की वैल्यू 20 रखें और H की वैल्यू 5 रखें। सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना आ रहा है एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया। Ma'am, 1450 centimeter square, ma'am. वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। तो सभी बच्चे देखिए, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, L की जगह पे 25, B की जगह पे 20, इसी तरीके से P की जगह पे 20, H की जगह पे 5 और यहाँ पर भी 5 इंटू 25। तो सॉल्व करके देखते हैं, साथ साथ बच्चों सॉल्व करिएगा। 25 2 ज़ा 50, 0 का 0, 20 इंटू 5 100, 5 इंटू 25 125। ऐड कर दीजिए, ये आपका कितना हो गया, 600 प्लस 125 725। 725 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताएं बच्चों, इतना आया सभी का? सभी का इतना आया? तो ये तो आपका था एक बॉक्स का, एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया इतना पड़ रहा है। आपको इस तरीके के कितने बॉक्सेस बनाने हैं, 250 बॉक्सेस बनाने हैं। तो 250 बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 250 से मल्टीप्लाई कर दें, 250 से मल्टीप्लाई करके बताएं, 250 इंटू
1450 मल्टीप्लाई करके बताएं बच्चों कितना आएगा? मैम 362500। वेरी गुड। तो ये आपका आ गया 362500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताएं बच्चों इतना आया सभी का? यस तो मैम। ये तो था आपका बिगर बिगर कार्डबोर्ड बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया। इसी तरीके से स्मॉलर का निकालें, इसी तरीके से स्मॉलर का निकालें बच्चों। आपका जो स्मॉलर कार्डबोर्ड बॉक्स है उसका भी इसी तरीके से निकालें। स्मॉलर कार्डबोर्ड बॉक्स का आपका डायमेंशन दे रखी है 15 इंटू 12 इंटू 5। तो एक बॉक्स का पहले निकाल लें टोटल सरफेस एरिया, एक बॉक्स का निकालें टोटल सरफेस एरिया, उसके बाद 250 बॉक्सेस का निकालिएगा। एक बॉक्स का कितना आएगा निकालें मैम बच्चों? 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितनी जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं या पहले का निकला हुआ बता रहे हैं? बच्चों ये रिवीजन है इसलिए साथ साथ सॉल्व कर लें। मैम आप करा रहे हो जब ये पहले से आते जब साथ साथ सॉल्व कर रहे थे मैम। चलिए ठीक है। तो ये आपका ये क्या हो गया, इसकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी। 15 टू 30 का 3 कैरी ओवर 180, 12 5 60, 5 15 75 ऐड कर देते हैं। तो ये आपका कितना हो गया 240 प्लस 75। 240 में 75 ऐड कर दीजिए तो ये आपका 315। 315 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही आया बच्चों। ये आपका क्या हो गया, एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब आपको इसी तरीके से 250 बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस कितना हो जाएगा, 250 इंटू 630। 250 की 630 से मल्टीप्लाई कर दो, डबल जीरो, एक जीरो यहाँ का एक जीरो यहाँ का, 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 3 75, 7 कैरी ओवर, ये आपका 25 6 150, 157। क्लियर है बच्चों, इतना ही आ रहा है 157500। यस मैम। नोट करें बच्चों। नोट कर लिया बच्चों? मैम 1 मिनट। हाँ हो गया मैम। हम्म। तो बच्चों इसके बाद आपसे एक लाइन कही जा रही है, क्वेश्चन में क्या कही जा रही है कि 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा फॉर ऑल द ओवरलैप्स। ठीक है, तो आपको टोटल सरफेस एरिया पहले दोनों का निकालना है, उसका 5% आपको एक्स्ट्रा चाहिए। तो आपका जो दोनों कार्डबोर्ड के सरफेस एरिया आए हैं दोनों का एक बार साथ साथ लिखें। तो आपका टोटल सरफेस एरिया जो है वो बिगर का टोटल सरफेस एरिया और स्मॉलर कार्डबोर्ड बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ये आपका कितना है 362500 और दूसरे का आपका कितना आया 157500। दोनों को ऐड करें, दोनों को ऐड करें तभी आपका क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल कार्डबोर्ड बॉक्सेस, जो कि दोनों 250 तरह के हैं। दोनों 250 बॉक्सेस हैं, बिगर भी और स्मॉलर भी। तो दोनों को ऐड करके बताएं कितना आएगा। मैम 546000। नहीं बच्चे, दोबारा से करें। एक आपका है 362500, दूसरा है आपका 157। 00000। कितना आया बच्चे?
5240। नहीं बच्चे, 5200, यहाँ पे देखिए 5 और 5 10, 1 कैरी ओवर, 7 और 2 9 और 1 10 का 1 कैरी ओवर, 6 प्लस 6 12 का 1 कैरी ओवर, ये आपका कितना आ जाएगा 52 फिर 40, मतलब हाँ अच्छा 5240 कह रहे हो गया, तो 520000, हाँ हाँ बिल्कुल सही, 52 एंड 10 0000, ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपके ओवरलैप हो रहा है कार्डबोर्ड, उसकी वजह से आपको 5% एक्स्ट्रा चाहिए, तो 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड चाहिए टोटल सरफेस एरिया का, तो इसका 5% निकाल लीजिए बच्चों। 5% इसका कैसे निकालेंगे, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो इसका 5% कैलकुलेट करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 10 का 1 कैरी ओवर, तो ये आपका आ गया 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना आपको कार्डबोर्ड जो है वो एक्स्ट्रा चाहिए। क्लियर है बच्चों? आपके क्वेश्चन में आ गया था ओवरलैपिंग के कारण आपको 5% जो है टोटल सरफेस एरिया का कार्डबोर्ड एक्स्ट्रा चाहिए, तो आपको इतना एक्स्ट्रा चाहिए, तो आपको टोटल रिक्वायर्ड कितना है, तो आपको रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड है, आपको कितना कार्डबोर्ड चाहिए, इतना तो आपको सब चाहिए ही चाहिए, इतना आपको एक्स्ट्रा चाहिए ओवरलैपिंग के लिए, तो टोटल आपको कितना कार्डबोर्ड चाहिए, रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड आपका आ गया प्लस 26,000, इसमें 26,000 ऐड कर दें तो ये आपका कितना हो जाएगा 546000। बताएं बच्चों इतना आया? यस मैम। ठीक है, तो आपका ये क्या आ गया टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड। तो पहले आपने उसका 5% जो एक्स्ट्रा चाहिए आपने वो निकाला, 5% आपको एक्स्ट्रा कितना चाहिए, 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको कार्डबोर्ड एक्स्ट्रा चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया जो था उसमें आपको जितना कार्डबोर्ड एक्स्ट्रा चाहिए वो भी ऐड कर दिया, तो ये आपका आ गया 546000। इतना कार्डबोर्ड का टोटल सरफेस एरिया आपको रिक्वायर्ड है। क्लियर है बच्चों सभी को? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो अब आप देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि यदि कॉस्ट, इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको दे रखी है ₹4, इसकी कॉस्ट ₹4 है, ये आपको गिवन है कि 4 रुपए में 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी कॉस्ट है, तो आपको बताना है कि टोटल सरफेस एरिया की कितनी कॉस्ट पड़ेगी, तो आपको टोटल कॉस्ट बतानी है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की 4 है, और आपका कितना आया था 546000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको इसकी बतानी है, तो 1000 की 4 रुपए है, तो ये 1000 है, ये आपका क्या है 546 इंटू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4 की मल्टीप्लाई कर दे 546 से, है ना बच्चों? क्लियर है? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की 4 रुपए पड़ रही है, तो 546 इंटू 1000 की कितनी हो जाएगी 4 इंटू 1000 546, 4 की 546 से मल्टीप्लाई करके बताएं टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है। मैम 2184 रुपीज। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 2184। बताएं बच्चों किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो देखिए 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की 4 रुपए पड़ रही है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की 4/1000 होगी, तो 546000 की कितनी हो जाएगी 4/1000 इंटू 546000। यदि आपको दूसरा मैथ एक्से समझना हो तो ऐसे समझ लें, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की 4 रुपए पड़ रही है कॉस्ट, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी पड़ जाएगी 4/1000, ऐसे समझ लीजिए इतने रुपए। फिर आपके 546000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी, 546000 की मल्टीप्लाई कर दें 4/1000 से, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, 546 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2184 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? चाहे आप ऐसे समझ में आ रहा हो ऐसे कर लें, ऐसे समझ में आ रहा हो तो ऐसे कर लें, जिस मेथड से आपको क्लियर हो। ये आपका क्या है यूनिटरी मेथड है कि पहले एक की कॉस्ट निकाल लो, फिर जितने की कॉस्ट आपसे पूछी जा रही है आप उतने की कॉस्ट निकाल लें। क्लियर है बच्चों? यस मैम।
किसी को भी कोई डाउट हो तो बताएं। बच्चों फिर से देखिए आपका क्वेश्चन क्या था। आपके क्वेश्चन में दो तरह के, एक बिगर बॉक्स था, एक स्मॉलर बॉक्स था। तो पहले हमने क्या करा, बिगर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया एक बॉक्स का। फिर चूंकि आपसे कहा जा रहा है 250 बॉक्सेस बनाने हैं हर तरीके के, तो आपने 250 बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। इसी तरीके से आपने स्मॉलर बॉक्सेस का 250 बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो ये आपका टोटल सरफेस आ गया था 52,440। ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया था। फिर आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया है वो आपको एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमने इसका एक्स्ट्रा 5% निकाल लिया था और उसे भी क्या करा, ऐड कर दिया। तो वो ऐड कर दिया तो आपका कितना आ गया था, 546,000 आ गया था। फिर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 4 रुपए। तो आपको 4 रुपए पड़ रही है, तो 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकाल ली थी। कैसे निकल गई थी, 4 × 546 मल्टीप्लाई करा, तो ये आपका कितना आ गया, 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2184 रुपीज। क्लियर है बच्चों? किसी को भी कोई डाउट हो तो बताएं, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा जा रहा है कि परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार, ठीक है, बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विथ टार्पोलिन that covers all the four sides and the top of the car। तो उसे कार के ऊपर एक कवर टाइप बनाना है जो कार को कवर कर दे, उसमें आपके कार के फोरों साइड्स कवर हो जाए और साथ साथ टॉप कवर हो जाए। तो क्लियर है, आपको चारों साइड्स कवर करनी है उस कार की और उसका टॉप कवर करना है, ठीक है। बेस आपको नहीं कवर करना है, सिर्फ फोर साइड्स और टॉप, विद द फ्रंट फेस एज अ फ्लैप विच कैन बी रोल्ड आउट। तो जो उसका फ्रंट फेस होगा वो फ्लैप की तरह होगा जिसे हम रोल कर सकते हैं, एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल देन देयरफॉर नेग्लिजिबल। तो हमें ये लेके चलना है कि जब हम उस टार्पलिन का वो बना रहे हैं उसका कवर, तो जो स्टिचिंग कर रहे हैं तो स्टिचिंग में जो मार्जिन्स हैं वो इतने छोटे कपड़े उसमें यूज हो रहे हैं कि हम उसे नेग्लिजिबल कर सकते हैं, ठीक है। उसे आपको हटा देना है कि स्टिचिंग में भी आपको जो रिक्वायर्ड फैब्रिक चाहिए आप उसे नेग्लेक्ट कर दें। अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच टार्पलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर। तो यदि उसकी हाइट आपको दे रखी है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर है उसकी हाइट, एंड विद बेस डायमेंशन, बेस का डायमेंशन होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ आपको दे रखी है 4 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है आपको 3 मीटर। क्लियर है बच्चों? LBH आपको दे रखा है, आपको क्या निकालना है, कितना टार्पलिन यूज हो रहा है, कितना उसमें कपड़ा यूज हो रहा है उस कवर को बनाने में। वेरी गुड, आंसर भी आने लगे। तो आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है। आपको लेंथ दे रखी है 4 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 3 मीटर, हाइट दे रखी है 2.5 मीटर। तो जो आपका सरफेस एरिया होगा उसमें एक तो आपको लेटरल सरफेस एरिया चाहिए और दूसरा एरिया ऑफ टॉप चाहिए। बताएं बच्चों, क्लियर है? एक तो आपको लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, मींस चारों वॉल्स जो उसकी चारों किनारे हैं उनका एरिया, प्लस जो एरिया उसके टॉप पे बन रहा है वो, क्योंकि उसका टॉप कवर हो रहा है। तो लेटरल सरफेस का फॉर्मूला होता है 2 × H ब्रैकेट में L+B, और एरिया ऑफ टॉप कितना आ जाता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो वैल्यू रखें और इसका आंसर बताएं। LBH वैल्यू से रखी है, इसमें पुट करें और आंसर निकालें। बताएं बच्चों, क्लियर है? लेटरल सरफेस एरिया हो गया जो कपड़ा आपका उसके चारों वॉल्स में, कार की जो चारों तरफ के हुए हैं उससे कवर करने में लग रहा है, और एरिया ऑफ टॉप क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आप इसमें वैल्यूज पुट करिए, ये हो गया 2 × 2.5, L+B कितना हो गया 4+3, और ये L×B कितना हो गया 4 × 3। तो सॉल्व करिए, 2 की 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 4 + 3 7 होता है, 4 3 12, तो 5 से 7 35 + 12, 35 + 12 आ रहा है बच्चे, 35 + 12 कितना हो जाएगा 47, 47 मीटर स्क्वायर आएगा। बच्चे आपका 72 कैसे आया था? माइक ऑन करके बताएंगे बच्चे, 72 कैसे आया?
आपने लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सही लगाया था बच्चे। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे आपका ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में आप इसका फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया का थोड़ा सा सही से देखें कि आपके इस तरीके से क्यूबॉइड ही होता है। वैसे तो कार का शेल्टर देख रहे हैं, तो कार का शेल्टर भी आप इस तरीके से, तो जब लेटरल सरफेस एरिया कौन सा देखते हैं, ये एरिया ऑफ वॉल्स, तो एरिया ऑफ वॉल्स निकालना चाह रहे हैं, तो ये आपका लेंथ होती है ना, ये आपकी ब्रेड्थ होती है और ये आपकी हाइट होती है। तो जब आप एरिया ऑफ वॉल्स निकालते हैं तो ये एक रेक्टेंगुलर एरिया है, यहाँ पर इसकी लेंथ और हाइट हो रही है, तो इस वाले का पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू एच। यहाँ पे आपकी ब्रेड्थ और हाइट है, तो इस वाले वॉल का एरिया क्या हो जाएगा, BH। इसी तरीके से पीछे वाली वॉल का भी LH हो जाएगा और सामने वाली वॉल का BH। तो ये आपका आ जाएगा 2LH प्लस BH, H कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2HL प्लस B। और एरिया बेस का और टॉप का क्या होता है, L इंटू B। क्लियर है बच्चों? यस मैम। तो ये आपका कितना आया, 47 मीटर स्क्वायर। चलिए सभी बच्चे नोट करें। कर लिया नोट बच्चों? हो गया मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है सिलेंडर पे बेस। सिलेंडर की पहले शेप देख लीजिए बच्चों। सिलेंडर की शेप आपकी इस तरीके की होती है। ये आपकी बनता कैसे है सिलेंडर, तो सबसे पहले ये जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है वो आपका कैसे बनता है, एक आपका रेक्टेंगुलर शीट होती है, एक रेक्टेंगुलर शीट होती है जिसे आप अपना फोल्ड करेंगे तो आपका क्या बन रहा है, एक सिलेंडर 3D शेप बन जाएगी। एक सिंपल सा पेपर देखिए, एक पेपर लीजिए, इस पेपर को फोल्ड करें, उस पेपर को फोल्ड करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगी, रोल करने पर ये आपका इस तरीके की शेप बन जाएगी, जो कि क्या है, आपका एक सिलेंडर है। ये आपका हॉलो सिलेंडर हो गया। और यदि आपका बेस और टॉप भी कवर्ड है तो वो आपका सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? मैम आप पोल सेक्शन नहीं होंगे? क्या बच्चे, कौन सेक्शन क्या? पोल के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछोगे मैम आज? पोल के अंदर क्वेश्चन, चलिए फिर पोल के अंदर ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये अभी पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर पोल में क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आपका सिलेंडर है जिसमें ये आपका क्या बन रही है, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसे हम फोल्ड करने पर आपको क्या मिल रहा है, आपको इस तरीके का ये शेप मिल रही है इसे फोल्ड करने पर। यहां तक बताए बच्चों, क्लियर है? तो जो आपका एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बेस है वो क्या बन रहा है, आपका एक सर्कल बन रहा है। तो सर्कल का जो, ये आपकी पूरी रेक्टेंगुलर शीट की जो लेंथ है वो फोल्ड करके इस सर्कल की क्या बन जा रही है, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस बन रही है। तुम बताएं बच्चों, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस परिधि 2πRH मैम। 2πr, केवल 2πr। तो यदि ये आपका सर्किल है जिसकी रेडियस r है तो इसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो ये आपका लेंथ आ जाएगी 2πr। ठीक है, इसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट यदि h है तो इस रेक्टेंगुलर शीट की भी हाइट क्या होगी, h। तो ये आपकी हाइट हो गई h, और ये जो आपकी लेंथ है वो इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस बन रही है, और सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है 2πr। तो अब इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया क्या हो जाएगा, 2πRH। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से नोट करेंगे, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं पोल में। फिर अब उसके बाद अब हम देखते हैं, तो ये आपका 2πRH क्या कहलाता है बच्चों, कर्व सरफेस ऑफ एरिया। कर्व सरफेस ऑफ एरिया कहलाएगा क्योंकि ये इसके कर्व सरफेस पे बन रहा है।
तो यहाँ से बच्चों आपका क्या निकल के आया, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो आपका ये केवल शेडेड पार्ट है, ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया आप इसका रेक्टेंगुलर शीट से बना है, विच इज एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट कितना आया आपका 2πRh। ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब यदि आपसे कहा जाए टोटल सरफेस एरिया बताएं, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा आपका, कि आपका जो बीच का पोर्शन है कर्व्ड सरफेस एरिया और प्लस जो आपका एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस। तो ये आपका ऊपर और नीचे आपका क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, जो कि जिसकी रेडियस क्या है, सेम है। तो ये आपका सेम रेडियस का सर्कल बन रहा है। तो सर्कल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल बताएं बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, एरिया ऑफ सर्कल आपका πr² होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 2πRh प्लस एरिया ऑफ टॉप πr², एरिया ऑफ बेस πr²। तो आप इसे ऐड कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 2πRh प्लस 2πr²। तो 2πr कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका ब्रैकेट में क्या आ गया h प्लस r। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो गया 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। बताए बच्चों, क्लियर है। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं आपके सिलेंडर के, दोनों को जल्दी से नोट करें। पहला फॉर्मूला है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया का, दूसरा फॉर्मूला है आपका टोटल सरफेस एरिया का। दोनों फॉर्मूले नोट करें जल्दी से। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। आर जो आपका बेस है उसकी रेडियस है, एच जो आपकी सिलेंडर है उसकी हाइट है। क्लियर है सभी बच्चों को। Yes, ma'am. ठीक है, फिर मैं एक क्वेश्चन पोल में पूछूं। Yes, ma'am. यस मैम। चलिए फिर एक क्वेश्चन आप सभी बच्चे पोल में बताएं। आपको स्क्रीन दिख रही है बच्चों, No, ma'am. Yes, आप ma'am. देख। तो ये आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। आपको एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी हाइट दे रखी है आपको 3 मीटर और बेस रेडियस आपको दे रखी है 0.5 मीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। आपको एक मेटल शीट से क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो आपको कितने मीटर स्क्वायर की शीट चाहिए। सभी बच्चे इसका आंसर पहले अपनी कॉपी पे सॉल्व करें, फिर आपको पोल में आंसर देना है। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपको कितनी शीट की रिक्वायरमेंट है। हाँ बच्चे, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो दोबारा। अच्छा। तो बच्चों देखिए, आपका क्वेश्चन है कि इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। आपको एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, मींस एक शीट है उससे आपको एक इस तरीके का क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक का बनाना है, ठीक है, जिसकी हाइट दे रखी है आपको 3 मीटर और बेस की रेडियस आपको कितनी दे रखी है 0.5 मीटर। मींस ये जो आपकी बेस रेडियस है ये आपकी 0.5 मीटर हो गई, ये आपकी हाइट है ये आपकी 3 मीटर हो गई। क्लियर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसे बनाने में आपको कितने कितने मीटर स्क्वायर की शीट चाहिए, कितने मीटर स्क्वायर की शीट चाहिए। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बनाए, क्योंकि यहाँ पे आपका क्लोज्ड सिलेंड्रिकल है, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बन रहा है। तो आपको क्या बनाना है, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल के बताएं बच्चों क्या आएगा। जी मेरा तो 11 आया था। हाँ 11 मीटर स्क्वायर ही है। बच्चों आप पोल में आंसर दें, जिस भी बच्चे का जो आंसर आ रहा है वो पोल में आंसर दें, माइक पे आंसर ना बताएं। अभी 3 बच्चों के आंसर हैं, तीनों ने अलग अलग ऑप्शन लगाए हैं। बच्चों अपना आंसर चेक करके फिर आंसर पोल में दिया करें।
7 बच्चों के आंसर आए हैं, अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। दस बच्चों के आंसर आ गए हैं, जिसमें से 8 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। गुड इवनिंग मैम। बच्चों आपकी क्लास 5:30 बजे से होती है स्टार्ट, 5:30 बजे से ज्वाइन किया करें। मैम मोबाइल नहीं मिला मैम। अच्छा, तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट होने वाली है। 13.1 कंप्लीट हो गई है। सिलेंडर चल रहा है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता दिया गया है। एक बार पता हो तो बच्चों ये क्वेश्चन ट्राई करें, नहीं तो क्वेश्चन एंड करके फिर मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगी। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। एक बार देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सिलेंडर का, सभी बच्चे देखिए, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2πr ब्रैकेट में h+r। तो वैल्यू रख दीजिए। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू आपको 0.5 है, h+r करिए, h आपका 3 है, r आपका 0.5 है। तो सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा आपका 3 + 0.5 आपका 3.5 हो जाएगा। तो वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 22/7 × 0.5 × 3 की ऐड करेंगे 0.5 से 3.5, तो ये आपका हो गया 7, 7 5 35 होता है, तो ये आपका 0.5 हो गया क्योंकि 3.5 है। अब 0.5 को आप क्या लिख सकते हो, 0.5 को आप लिख सकते हो 1/2, 0.5 को 1/2 लिख सकते हो। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 1 2, 2 11 22, तो आपका आंसर क्या आ गया 11 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चों, बताएं किसी को कोई डाउट हो तो। टोटल सरफेस एरिया क्लियर है बच्चों। मैम और भी तरीके हैं ना इसके? और कौन सा तरीका बच्चे बताएं। पॉइंट वाले को 5/10 लेके। हाँ, 0.5 को 5/10 ले लें, 5/10 भी तो 1/2 ही होता है। 0.5 बच्चों आप 5 को डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा। 5/10 भी आपका 1/2 होता है। बिल्कुल सही कहा मैंने, उससे सीधे डायरेक्ट 1/2, हाफ को हम 0.5 कहते हैं, तो मैंने वो ले लिया, वरना 5/10 ले लीजिए, बात वही है बच्चों। क्लियर है, 5/10, 5 1 5, 5 2 10, तो आपका कितना आ गया 1/2। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो एक बार सभी बच्चे जो अभी आए हैं वो दोबारा से देखें, ये आपका जो सिलेंडर है, सिलेंडर का ये आपका क्या कहलाता है, कर्व सरफेस। कर्व सरफेस एरिया सिर्फ आपका कौन सा पोर्शन है, सिर्फ इतना, जो आपका पूरा वो हो रहा है, सिर्फ इतना पोर्शन आपका कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2πRh, वेयर r क्या है बच्चों, आपके सिलेंडर की रेडियस है, h क्या है, आपकी सिलेंडर की हाइट है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कर्व सरफेस एरिया 2πh। और यदि आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है तो ये आपका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बोथ बेसेस, जो दोनों के बेस का भी एरिया आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका बेस सर्किल है, तो सर्किल का एरिया πr² होता है, तो दोनों का ऐड करेंगे तो 2πr²।
2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आपका क्या आ जाता है h प्लस आर, ये आपका हो जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर है बच्चों? तो आगे चलें, एक क्वेश्चन और पूछते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन फिर से ध्यान से देखें। आपकी बार आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक रोलर है, रोलर का डायमीटर आपको दे दिया गया है। रोलर का डायमीटर कितना है? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसकी लेंथ क्या है? 120 सेंटीमीटर है। तो आपको किस तरीके का एक रोलर दे रखा है? ये आपका रोलर है जिसकी आपको लेंथ दे रखी है 120 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर दे रखा है, ये पूरा डायमीटर आपको दे रखा है, रेडियस नहीं दे रखी है, डायमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? तो आपसे कहा जा रहा है इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस, तो इसे 500 बार पूरी तरीके से घुमाया जाता है टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए इसके 500 रेवोल्यूशन लिए जाते हैं, 500 राउंड। तो आपको एरिया बताना है, प्लेग्राउंड का एरिया कितना होगा। ठीक है, तो जब आप रेवोल्यूशन ले रहे हैं तो आपका रोलर कितना चल रहा है? आपका जो रोलर एरिया कवर्ड कर रहा है वो सिर्फ आपका इतना एरिया रोलर कवर्ड कर रहा है, आपको बेस और टॉप से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आपका रोलर एक चक्कर पूरा काटेगा तो आपका सिर्फ जो कर्व सरफेस एरिया है वही तो कवर्ड करेगा प्लेग्राउंड का एरिया, है ना बच्चों? ये आपका एक रोलर है जिससे प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए बनाया गया है। तो जब आप इस रोलर को रोल करेंगे, एक रेवोल्यूशन लेगा, तो सिर्फ इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो रोल कर रहा है। आपका जो एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप है उसका कोई लेना देना नहीं है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया निकालें एक रेवोल्यूशन का। इसी तरीके से 500 रेवोल्यूशन करने पर आपका एक प्लेग्राउंड लेवल हो जा रहा है पूरा। तो आपको एक रेवोल्यूशन का कर्व सरफेस एरिया निकालें, फिर उसकी 500 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। सभी बच्चे इसे अपनी पहले कॉपी में सॉल्व करें। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन समझ में आ गया तो अपनी एक बार कॉपी में सॉल्व करके फिर इसका आंसर पोल में दें। तीन बच्चों के आंसर आए हैं। ध्यान से बच्चों इसका आंसर निकालें। कर्व सरफेस एरिया निकालना है, पहले एक रेवोल्यूशन फिर 500 रेवोल्यूशन का। ये क्वेश्चन बच्चों आपकी बुक में भी है, यस मैम। एक्सरसाइज 13.2 का ही है, तो एक बार प्रैक्टिस करें, कर लेंगे इस बहाने। सभी बच्चे खुद से ट्राई करें। नौ बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। 13 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से कुछ ही बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। बच्चों, इसका आंसर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। तो ध्यान से देखें, क्यों ऑप्शन डी होगा। आपको क्या क्या दे रखा है? आपको एक रोलर दे रखा है। तो ये आपका एक रोलर है। बच्चों, आपने यूनिट नहीं देखा। यूनिट देखते आपका क्वेश्चन सेंटीमीटर में दे रखा है, पर आप उसे कन्वर्ट करेंगे तभी वो आपका मीटर में आएगा। तो सभी बच्चों ने यूनिट्स नहीं देखा, सिर्फ आपने ऑप्शन देखा। आपका ऑप्शंस इसी तरीके से बनाए जाते हैं कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो बच्चों। तो ये आपका डायमीटर 84 दे रखा है, तो इसका हाफ कर दीजिए। रेडियस आपका क्या हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस हो गया। ये इसकी जो लेंथ है वो इसकी हाइट बन जाएगी। हाइट क्या हो गई इसकी सिलेंडर की? 120 सेंटीमीटर। यहां तक बताएं बच्चों, क्लियर है? हाइट 120 सेंटीमीटर हो गई, रेडियस 42 सेंटीमीटर हो गई। कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, तो वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 42, एच की वैल्यू 120। तो एक रेवोल्यूशन का पहले निकाल लेते हैं कर्व सरफेस एरिया। 7 6 42। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 22 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 720। बताएं बच्चों, इतना आया। आप 44 की 720 से मल्टीप्लाई करें। 44 की 720 से मल्टीप्लाई करने पर ये आपका कितना आ गया? 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताएं बच्चों, ये बात क्लियर हुई? ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। फिर उसके बाद ये तो एक रेवोल्यूशन की बात हुई। इस तरीके से आपको कितने रेवोल्यूशन लेने हैं? 500 रेवोल्यूशंस लेने हैं इस सिलेंडर की हेल्प से। तो यहाँ पर आपके 500 रेवोल्यूशंस का टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? 500 रेवोल्यूशंस का टोटल कर्व सरफेस एरिया 500 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो जब आप इसकी 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका कितना आ रहा है? 1584000 आ रहा है। बताएं बच्चों, इतना आ रहा है सभी का? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, पर जबकि ये तो आपके ऑप्शन में है ही नहीं। यदि आपने सबको सेंटीमीटर में ही लिया तो ये तो आपका 1584000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, पर आपका आंसर इतना बड़ा नहीं आ रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे? इसकी यूनिट्स चेंज करेंगे। आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 इंटू 100, दैट इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताए बच्चों, यूनिट्स क्लियर है? 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 10,000 मीन्स 4 जीरो है। 4 जीरो, तो यहाँ पर आपका ये 4 जीरो आएंगे। यहाँ पे ये 4 जीरो आएगा, है ना? 4 जीरो आएगा, 4 जीरो। इसकी मल्टीप्लाई सही से करें। 31680 की 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 जीरो आएगा। हाँ, यहाँ पे आपके 4 जीरो आएंगे। तो यहाँ पे जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे इज इक्वल्स टू 1584 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बताएं, हमने क्या करा? सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। बच्चों, क्लियर है? बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो? नो मैम। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, आपके आंसर्स को सही से देखिए। दोनों ऑप्शंस में वैल्यू सेम है, 1584 वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों के क्या यूनिट्स चेंज है। एक में सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक में मीटर स्क्वायर है। तो यदि आप सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर लाएंगे तो आपका 158440 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे मीटर स्क्वायर में, तो आपका 1584 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो? नो मैम। तो क्लियर है बच्चों?
तो Yes, एक ma'am. बार फिर से देखें, आज आप सभी क्या रिवाइज करेंगे? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखिएगा, सेम यूनिट्स में लेके चलिए। यदि यूनिट्स किसी की चेंज हो तो उसे सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर की हेल्प से, या 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की हेल्प से आपको यूनिट्स पहले सेम करनी है। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ मैम सिलेंडर जी का फॉर्मूला होता है। हाँ जी बच्चे, ये आपके फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको रिवाइज करना है। सभी बच्चे ये फॉर्मूले रिवाइज करके आएंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम आपकी एक्सरसाइज 13.2 रिवाइज करेंगे। क्लियर है? तो बच्चों आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।